आप चैलेंज कैसे बोल सकते हैं? क्या वो 14 डेज मनी बैक गारंटी है, या वो कपड़े धोने का साबुन है 14 डेज चैलेंज? अरे ये शब्दों का प्रयोग बिल्कुल मत करो। चैलेंज क्या है? हनुमान चालीसा। अरे हनुमान चालीसा में जो शक्ति, आप एक बार, अरे चलो आप हनुमान चालीसा का पाठ ना भी करो, आप सिर्फ राम नाम का जाप करो ना। राम नाम में वो शक्ति है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है आज के इस व्लॉग में। क्षमा चाहता हूं, बहुत दिनों से व्लॉग नहीं आया था, क्योंकि आप सभी को तो पता है, पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि मेरी बहन आए हुए थे मुंबई से मेरे भांजी के साथ वेकेशन में, तो हम भी उनके साथ वापस गए थे कुछ दिनों के लिए ब्रेक के लिए। यश का समर वेकेशन जो चल रहा था, तो कुछ दिन ब्रेक लेकर आए वापस आप सभी के लिए व्लॉग मैं लाया हूँ। आज फिर से Q&A व्लॉग होने वाला है, तो वीडियो में बने रहिएगा, आखिर तक जरूर देखिएगा। क्या पता आपके कई सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाले नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आप सबसे पहले देख सकें। सबसे पहला सवाल, ज्यादातर मुझे सवाल आते हैं संकल्प से रिलेटेड। हनुमान चालीसा का जो पाठ हम करते हैं, संकल्प लेते हैं 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन, 41 दिन, जो अलग अलग जो भाव से हम संकल्प लेते हैं, उससे जुड़े काफी सवाल आते हैं। उसमें एक भक्त ने एक पॉइंट को मुझे पूछा, हालांकि उनका सवाल था जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। उस भक्त ने क्या लिखा था पता है? कि जयेश भैया, मैंने 21 दिन का संकल्प लिया हनुमान चालीसा का पाठ का। उन्हें मतलब कोई सिचुएशन से वे गुजर रहे हैं, और आप सभी को तो पता है हनुमान चालीसा की क्या महिमा है, तो उन्होंने बाकी भक्तों से मोटिवेशन लेकर संकल्प लिया। 10 दिन हो गए उनके संकल्प को, और पता नहीं उन्होंने, हालांकि वो नॉन वेजिटेरियन है, तो उन्होंने नॉनवेज का सेवन कर लिया। और मुझे पूछते हैं कि क्या वो संकल्प मैं जारी रख सकता हूं, या फिर क्या वो संकल्प मेरा टूट गया? क्या करूं, मुझे बताइए। सबसे पहली बात दोस्तों, आप सभी को तो पता है कि मैं कभी भी नॉन वेजिटेरियन खाने को या फिर व्यसन को प्रोत्साहन नहीं देता हूं। आप खुद ही सोचिए ना कि भला किसी निर्दोष जीव की जान लेकर उसे ग्रहण करना, या उसे ग्रहण करने से क्या प्रभु हमसे प्रसन्न होंगे? तो ऑब्वियसली वो संकल्प आपका वैलिड नहीं होगा। प्रभु की कृपा कैसे होगी आप पर? तो इस चीज का ध्यान रखें, खास करके जो भी लोग नॉनवेज खाते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, मतलब यानी आप ड्रिंक वगैरह करते हो, तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखिए। आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि कई लोगों को होता है ना कि नहीं, मैं तो नॉनवेज के बिना रह नहीं सकता। भाई ऐसा क्या है नॉनवेज में? वेजिटेरियन खाने में भी बहुत न्यूट्रिशंस वैल्यू होती है, तो आप वेजिटेरियन खाओ ना। क्यों आप मतलब अपना जीवन खराब कर रहे हो, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे? तो आप एक्सपेक्ट मत करिएगा। कई लोग बोलते हैं मैं तो मंगलवार को नहीं खाता हूँ, शनिवार को नहीं खाता हूँ। तो क्या मंगलवार को खाने से ज्यादा पाप लगता है, या बाकी दिनों में खाने से पाप कम लगता है? हालांकि देखो, आप किसी भी जीव की हत्या कर रहे हो। आप जाओ, आप कई बार आप मीट और चिकन लेने जाते हो ना, आप सिर्फ वहां के हालात देखो उन जीव के, उन बेजुबान जीव के। आप हम बोलते हैं ना अंडे, आजकल तो बहुत ट्रेंड है कि अंडों को वेजिटेरियन का जो खाते हैं, उनको जिनको छोड़ना नहीं है, मतलब अंडे वेजिटेरियन है। हालांकि आप पोल्ट्री फार्म में जाओ, मैंने एक वीडियो देखी थी मतलब यूट्यूब पे, जहां पे किस हालत से गुजरना पड़ता है उन जीव को। आर्टिफिशियल वो दवाई दे देकर उनके शरीर का शोषण कर वो अंडे मतलब मार्केट में आते हैं। क्या जीव की हालत होगी, कितना फोर्सफुली दवाई दे देकर उनके शरीर, मतलब कहते हैं ना, मैं जब वो जीवों को देखा मेरे आंख में आंसू आ गए। आप सोचो कि अगर आपको कोई जिंदा काटे, क्या पीड़ा होगी, किस हद तक पीड़ा होगी। बस ये विचार एक दिमाग में लाओ कि अगर आपको कोई कसाई आकर आपको काटेगा, कोई खाएगा उसकी बात तो दूर की है, मगर काटेगा, वो पीड़ा कैसी होगी आप सोचो। हम कई लोग तो कहते हैं ना कि डॉक्टर के पास इंजेक्शन लेने के लिए डरते हैं, अरे नहीं वो सुई से मुझे डर लगता है, और नॉनवेज खाते हैं। तो आप ही सोचो ना कि नॉनवेज खाने से प्रभु भला हमसे कैसे प्रसन्न होंगे? तो ऑब्वियसली संकल्प तो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि प्रभु की कृपा कैसे प्राप्त होगी? समझने की बात है, तो इस चीज को समझो। हाँ, अगर कोई जेन्युइन रीजन है, जैसे मैंने आपको काफी वीडियो में डिस्कस किया है कि अगर संकल्प के दौरान दुर्भाग्यवश घर में किसी का देहांत हो जाता है, जन्म मरण का सूतक हो, या अनफॉर्चुनेटली महिलाओं को जैसे मासिक धर्म की समस्या होती है वो बीच में प्रॉब्लम हो जाए, या फिर अगर आपको हेल्थ का कोई ऐसा इशू आ जाए जिसके कारण कोई मतलब आप बैठ भी नहीं पा रहे हो, हॉस्पिटल में एडमिट हो, या कोई इशू आ जाए,
तो यस, आप संकल्प पर पॉज लगा दें जब आप सब कुछ ठीक हो जाए, या फिर समझो सूतक है, सूतक फिनिश होने के बाद अपना संकल्प जारी रखें, प्रभु से क्षमा याचना मांगे, क्योंकि देखो वो चीज आपके हाथ में नहीं है, वो नेचुरल है, ठीक है। मगर जानबूझ के की गई गलती से आपको प्रभु की कृपा कभी प्राप्त नहीं होगी। दूसरा सवाल, एक भक्त ने एक ऐसी सेंटेंस लिखी थी कमेंट में जिससे पहले मुझे दुख हुआ, फिर थोड़ी देर के लिए थोड़ा गुस्सा भी आया, फिर मैंने सोचा नादान है, उसे प्रभु की महिमा के बारे में बिल्कुल नहीं पता। फिर से संकल्प की बात करता हूं। संकल्प लेना, देखो आप नॉर्मल पार्ट करो या संकल्प लेके करो, अब अगर दोनों ही सच्चे दिल से कर रहे हो तो प्रभु की कृपा आप पर होगी। मगर एक भक्त ने पता है क्या लिखा, आप झूठ बोलते हो, प्रभु की कृपा नहीं होती। मैंने आपका 21 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प का चैलेंज एक्सेप्ट किया। अरे चैलेंज, मुझे तो थोड़ी देर के लिए बोला ये क्या है, मतलब ये कोई, मैंने तो किसी को चैलेंज नहीं बोला है, मैं तो सिर्फ प्रभु के नाम का गुणगान करने बोलता हूँ। और संकल्प एक ऐसी प्रथा है जिसमें हम नियम में बंद कर प्रभु के नाम का गुणगान करते हैं। हम अपने कंफर्ट जोन के बाहर आकर प्रभु के निकट आते हैं, प्रभु से निकट जाने का रास्ता है संकल्प। आप चैलेंज कैसे बोल सकते हैं? क्या वो 14 डेज मनी बैक गारंटी है, या वो कपड़े धोने का साबुन है 14 डेज चैलेंज? अरे ये शब्दों का प्रयोग बिल्कुल मत करो। चैलेंज क्या है? हनुमान चालीसा। अरे हनुमान चालीसा में जो शक्ति, आप एक बार, अरे चलो आप हनुमान चालीसा का पाठ ना भी करो, आप सिर्फ राम नाम का जाप करो ना, राम नाम में वो शक्ति है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। हम तोल मोल के प्रभु के नाम का गुणगान कर रहे हैं। अरे क्यों, अपने आप से पूछो ना, आपने जीवन में क्या, आपके अंदर क्या ऐब है, आपके अंदर क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है। पहले अपने आप को तो सुधारो, प्रभु की शरण में जाने। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 11 दिन में प्रभु आपसे प्रसन्न होंगे? आप अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ रहे हो, आप अपना माइंडसेट नहीं बदल रहे हो। अगर आपका दिल शुद्ध है, मन पवित्र है, आप सिर्फ एक बार राम नाम लोगे ना, प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। आपको 11 दिन का संकल्प लेने की भी जरूरत नहीं है। बात को समझने की कोशिश करना। हनुमान चालीसा का चैलेंज, मेरे को तो हंसी छूट गई, थोड़ी देर गुस्सा आया, फिर मैं बोला अगर ये भक्त ना समझे, ऐसे ये अज्ञानी भक्त है, कोई बात नहीं, प्रभु इस भक्त को सद्बुद्धि दो, और फिर भी नहीं समझता तो राम ही उसका भला करे। तीसरा सवाल और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कुछ व्लॉग्स पहले मैंने आपने पूछा था, जैसे मैं तुलसी की माला पहनता हूं, तो तुलसी की माला कौन पहन सकता है? क्या मैरिड लोग पहन सकते हैं, यानी संसारिक लोग पहन सकते हैं, या क्या ये जैसे महिला के मासिक धर्म के दौरान क्या ये अपवित्र होती है? ध्यान से सुनिएगा, ये मैंने बड़े गुरुजनों के प्रवचनों से सुना है, तो आपसे सोचा आपसे शेयर करूं। सबसे पहले तुलसी की माला हर सनातनी को ग्रहण करनी चाहिए। मैंने पहले भी बोला, हम स्नान करने से अपना शरीर पवित्र करते हैं, मगर तुलसी की माला पहनने से हमारी आत्मा पवित्र होती है। हम अपने आप बुरी चीजों से दूर हो जाते हैं, नेगेटिव ऊर्जा हमसे दूर रहती है। तुलसी की माला कभी भी अपवित्र नहीं होती। महिला भक्तों का जो सवाल था मासिक धर्म के दौरान, क्या वो नहीं होती? आप टेंशन ना लो, आप पहन के रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने बड़े बड़े गुरुजनों के प्रवचन में सुना है। और हाल ही में मैंने वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज के एक सत्संग में सुना था कि किसी ने एक सवाल पूछा था कि क्या मैरिड लोग तुलसी की माला पहन सकते हैं, क्योंकि वे सांसारिक है। ठीक है, आप समझ सकते हो मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। तो यस, आप पहन सकते हो, क्योंकि संसार में रह के अपनी जिम्मेदारियों को निभाना भी एक बहुत बड़ा तप कहा जाता है, अगर आपके कर्म अच्छे हैं। पत्नी पतिव्रता है और पति पत्नीव्रता है। आप अतिथि का सम्मान करते हो और आपके कर्म शुद्ध है, सच्चे दिल से प्रभु की भक्ति कर रहे हो, तो ये भी सबसे बड़ा कहता है ना, एक तब ही कहा जाता है कि आप एक संसारिक इंसान को जो करना चाहिए वो हर चीज फॉलो कर रहा है। तो यस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहन सकते हैं तुलसी की माला। तो मेरा सजेशन यही है। आप, और तुलसी की माला कहाँ मिलेगी? आप मंदिरों में आपके बाद स्टॉल्स लगे हुए होते हैं। मंदिर, आप स्वामीनारायण मंदिर जाइए, इस्कॉन के श्री ठाकुर जी के मंदिर जाइए, तुलसी की माला करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अलग अलग साइजेस की होती है, जैसे मैं ये साइज की पहनता हूँ, आप देख सकते हैं। इससे छोटी भी आती है, छोटी छोटी साइज आती है, इससे बड़ी बड़ी साइज भी आती है, तो आपके ऊपर है, मतलब आप जैसे कंफर्टेबल हो वो तुलसी की माला आप धारण कर सकते हैं। दोस्तों, और आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ये नहीं करेंगे, प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है। और एक मुझे बहुत डिमांड आई फिर से कि जयेश भैया आप उस भजन को फिर से गाइए, हमें सुनना है। मैंने इनफैक्ट रील भी बनाई थी उस पर, तो काफ़ी प्यार मिला, लाखों लोगों ने उसे देखा और प्यार किया, और कमेंट भी बहुत प्यारे प्यारे किए थे। और इस भजन की जो पंक्तियां हैं वो रामायण के, मैंने आपको पहले भी सुनाई हुई है, भगवान श्री राम और केवट जी का जो प्रसंग है उससे जुड़ी हुई है, जिसमें प्रभु के पाँव की रज की
क्या महत्ता है, मतलब क्या महत्व है उसका, उसके बारे में बताया गया है। तो आप भी ध्यान से सुनिएगा, पंक्तियां मेरे दिल के बहुत करीब है। आपको आती है तो आप भी जुड़िएगा, और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी। तो शुरू करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ऐसा कहते हैं सब लोग, जादू भरी पद रज है तुम्हारी। इस पद रज का स्पर्श हुआ तो मौन शिला बनी सुंदर नारी। मेरे पास है बस एक नैया, मेरे पास है बस एक नैया, सारे कुटुंब की पालनहारी। नाव यदि बने नार तो आएगा मुझ निर्धन पर संकट भारी। एक नारी का कठिन है पालन, कैसे पालूंगा दो दो नारी। जय श्री राम। ये पंक्तियां मेरे दिल के बहुत करीब है। उम्मीद करता हूं ये पंक्तियां आपको पसंद आई। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा। और जल्द ही हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्लॉग्स लेकर आप सभी के लिए वापस आएंगे। तब तक जय श्री राम, गुड बाय।